अभी हम लोग बेतिया रेलवे स्टेशन पे है और यहाँ से आपको उस तस्वीर की दर्शन करवाने वाले हैं जिसके बारे में शायद किसी ने भी कल्पना नहीं किया होगा। और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले सभी मेरे छात्र भाइयों से कहना चाहता हूँ, नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग प्रदर्शन करें। संविधान ये सबको अधिकार देती है कि आप अपने हक के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उग्र प्रदर्शन और आगजनी जो कर रहे हैं हम लोग इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं है। हम आपके साथ तब तक खड़ा रहेंगे सड़कों पे जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाए। लेकिन इस दृश्य को जरा देखिए, यदि इस प्रकार का प्रदर्शन आपका रहा और इस प्रकार तोड़फोड़ आप करते रहे ना, तो उसके बाद हम लोग आपके साथ इस परिस्थिति में खड़े नहीं रहेंगे। ये जो स्टेशन किसी नेता के बाप का नहीं है और इस स्टेशन को बनाने में भी किसी नेता के बाप का पैसा नहीं लगा है। यहाँ पे देखिए छात्रों के उग्र प्रदर्शन के कारण यहाँ से सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक भी ऐसा पंखा नहीं है जिसको सही सलामत छोड़ दिया गया होगा। और कोई भी दिखाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक की सारी वायरिंग है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचा दिया गया और उस हर चीज़ को तोड़ दिया गया। यहाँ दिखाइए ये तस्वीर है, ये कैसा प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन का सपोर्ट हम बिल्कुल नहीं करते हैं और नहीं करते हैं और ना ही कभी करेंगे। आप प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करिए, लेकिन उग्र प्रदर्शन और आगजनी की प्रदर्शन के सहमति में हम लोग भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ दिखाइए सभी टाइल्सों को तोड़ करके निकाल दिया गया है। हम लोग इसके समर्थन में कतई नहीं है। और सभी छात्र भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रदर्शन करें, हम लोग लगातार आपके साथ खड़ा रहेंगे। आपके हक अधिकार की लड़ाई में हम भी सहभागिता बनेंगे जरूर, लेकिन इस प्रकार के प्रदर्शन के समर्थन में हम कतई खड़े नहीं रहेंगे और उस वक्त हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। एक भी ऐसा जगह दिखाइए, अंदर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक भी ऐसा चीज नहीं हो जिसको सुरक्षित तौर पर छोड़ा गया हो। यहाँ दिखाइए, यहाँ इलेक्ट्रिक की वायर है। बताइए जिस वक्त इसको तोड़ा गया उस वक्त अगर इसमें करंट होता और करंट से किसी की मौत हो जाती, उसके लिए जिम्मेवार कौन होता। और तस्वीरें यहीं पे समाप्त नहीं होता, जरा एक बार पूरा दिखा दीजिए। इस पूरी लाइन में काफ़ी संख्या में पंखा लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी सही सलामत रूप में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए, यात्रियों को बैठने के लिए जो यहाँ पे पैड बनाया गया था उस सारे पैड को छात्रों ने यहाँ पे रख करके रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया है, तोड़ दिया है। और आपको बताते चले कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमें है और सबसे ज़्यादा फायदा रेलवे में बैठे ठेकेदारों को और अधिकारियों को है। उसका बात मैं बताता हूँ। इन सभी चीज़ों को बनवाने के लिए फिर से एक बार फंडिंग किया जाएगा और उस फंडिंग में किसी के बाप का पैसा नहीं लगेगा, हमारे और आपके टैक्स का पैसा जाएगा और उसका दुरुपयोग किया जाएगा। 10 रुपये के नुकसान के जगह पे 100 रुपये लिखा जाएगा। और ये तस्वीरें बयां करते दिखाइए, यहाँ इन सभी तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको क्षति नहीं पहुंचाया गया। और इस वजह से ट्रेन का भी आवागमन यहाँ पे रुक चुका है। और ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ से दिखाइए, यहाँ से दिखाइए। पूरी रेलवे ट्रैक पे बैठने के जो सीट थे सारे के सीट को यहाँ पे उठा करके नीचे फेंक दिया गया। और ये कैसा प्रदर्शन, और हम कतई इस प्रदर्शन के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पता है कब, जब शांति तरीके से प्रदर्शन करेंगे तब। लेकिन इस प्रकार के उग्र प्रदर्शन के खिलाफ हम लोग भी हैं। और ये रेलवे की संपत्ति किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, हमारी और आपकी संपत्ति है। और इससे नेताओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा और देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और इन सभी चीजों को जरा दिखाइए, यहाँ पे जितने सारे चीजें नुकसान हो गए सभी टूट फूट गए हैं। यहाँ भी टूट फूट गया, पूरा पंखा टूट गया। तो इसको लगाने के लिए फिर से एक बार फंडिंग किया जाएगा और इस फंडिंग में हमारा और आपका पैसा जाएगा, किसी के बाप का पैसा नहीं जाएगा। और 10 रुपए के खर्च के जगह पे 100 रुपए लिखा जाएगा और मजे से सरकारी खजाना को लूटा जाएगा, हमारे पैसे को लूटा जाएगा। अब सभी छात्रों से मैं यही विनती करना चाहता हूं कि भाई आप प्रदर्शन करो, लेकिन इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करो। और इतिहास गवाह इस बात का है कि जो प्रदर्शन जितना ही तेजी से उठता है, अगर उसमें दंगा फसाद और आगजनी होने लगे ना, तो प्रदर्शन उतना ही स्पीड से रुक भी जाता है। यहाँ पे छात्रों ने ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रदर्शन किया होगा तो महज 1 से 2 घंटा, जितनी संख्या छात्रों की थी महज 2 घंटे में पूरी स्टेशन की तस्वीर बदल दी गई है। लेकिन 2 घंटे के बाद क्या हुआ, आप सड़कों पे जाकर के देखिए, केवल प्रशासन के लोग दिखेंगे, वहाँ पे एक भी छात्र नहीं है। और उसका कारण यह है कि इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे थे जो दंगा भड़काने का काम किए और आगजनी करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, इसलिए वो आंदोलन यहीं के यहीं समाप्त हो गया। और इस प्रकार के आंदोलन से आपका हक और अधिकार कतई मिलने वाला नहीं है। अगर आप शांति व्यवस्था से करते, हम लोग भी उसमें मौजूदगी जुटाते, हो सकता है कि आपको न्याय मिल पाता। और सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थियों को उस्काने में भी यहाँ के नेताओं की कुछ हाथ है। यदि अभी तक कोई भी राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, कोई भी नेता लाइव आकर के टीवी चैनलों में किसी भी अखबारों में ये नहीं कहा है कि छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग इस प्रकार का प्रदर्शन नहीं करें, आपके हक अधिकार के लिए एक बार फिर से इस विषय पर चर्चा की जाएगी, किसी ने नहीं कहा। और इसलिए शायद से अभी भी छात्र उग्र है। और पिछले 3-4 दिनों से अग्निपथ को लेकर के देश में जो माहौल बना वो बताने की जरूरत नहीं है। हर उस जगह से हम लोग अपडेट लगातार दिखा रहे हैं। कई जगह
जगहों पे तो ट्रेन को आग लगा दिया गया, कई जगह पे ट्रेनों को क्षति पहुंचा दिया गया। और बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे। एनएच पे जितनी सारी गाड़ियां थी, एक भी गाड़ियों को सही सलामत नहीं छोड़ा गया है। ये प्रदर्शन का कोई अच्छा तरीका नहीं है और हम इस प्रदर्शन का कतई सपोर्ट नहीं करते हैं। आप शांति तरीके से सड़कों पर बैठे, सड़क जाम करें, ये आपका अधिकार है, लेकिन आगजनी करके गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए, रेलवे को नुकसान पहुंचाए, हमारी संपत्ति को जलाए, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसके समर्थन में कतई नहीं है। आपके हक और अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है, हम भी लड़ेंगे, लेकिन लीगल तरीके से लड़ा जाए, ना कि इस प्रकार से पंखा को तोड़ करके, रेलवे को क्षति पहुंचा करके, ट्रेन के डिब्बों में आग लगा करके लड़ाई लड़ी जाए। उसके सपोर्ट में हम लोग कतई नहीं। आगे बाहर से भी बहुत सारी तस्वीरों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि देश को कितना करोड़ का नुकसान इस प्रदर्शन के वजह से हो रहा है। और इसके लिए एक ही लोग दोषी है जो सरकार में बैठे हुए हैं। अगर सरकार में बैठे लोगों ने एक भी बयान दे दिया होता कि छात्रों को शांत किया जाए, हम उस विषय पे एक बार फिर से पुनः विचार करेंगे, पुनः चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से किसान बिल पे वापस लिया गया, उसको बात किया गया, उस प्रकार का कोई भी बयान आता तो छात्र शायद शांत हो जाता। लेकिन सभी लोग उसकाने में लगे हैं और इससे फायदा भी है। लोग मजा से इसका फंडिंग करके फिर से पैसा लूटेगा और 10 रुपए के खर्च के जगह 100 रुपए जनाएगा और सरकारी खजाना को एक बार फिर से लूटा जाएगा। और उसका नुकसान केवल हमको और आपको, किसी राज्य के नेता और किसी देश के नेता को नहीं है। आगे बाहर से बहुत सारी बड़ी बड़ी तस्वीरों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बेतिया के स्टेशन से पूरी लाइव तस्वीर दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।